मिलकर सलावत मोहम्मद वाले हाजात की कबूलियत के लिए, बीमारों की सेहतयाबी के लिए तमाम मिलकर बावाज़े बुलंद सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल कुद्दूसिस सलामिल मुमिनिल मुहैमिनिल अज़ीज़िल जब्बारिल मुतकब्बिरिल हक़ अल्लज़ी क़ौलुहु हक़्क़ुन व वअदुहु हक़्क़ुन व अम्रुहु हक़्क़ व क़ालल हक़्क़ु फ़ी किताबिल हक़्क़ व यअलमूना अन्नल्लाहा हुवल हक़्क़। अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल हक़्क़ वन नबइल हक़्क़ व साहिबि किताबिल हक़्क़ व क़ालल हक़्क़ु फ़ी हक़्क़िही इन्ना अरसलनाका बिल हक़्क़ हुवा अबुल क़ासिम मुहम्मद। सुम्मा सलातुल हक़्क़ व सलामुल हक़्क़ अला वसिय्यिल हक़्क़ व वलिय्यिल हक़्क़ व खलीफतिल हक़्क़ अल्लज़ी लिसानुहु लिसानुल हक़्क़ व बयानुहु बयानुल हक़्क़ व ज़हरा फ़ी मकानिल हक़्क़ हुवा हक़ीक़तुल हक़्क़ व सिरातुल हक़्क़ व सिराजुल हक़्क़ व इमामुल हक़्क़ व क़ालन नबिय्यु लिहक़्क़िही अल हक़्क़ु मा अलिय्यिन व अलिय्युम मअल हक़्क़। अल्लाहुम्मा अदरिल हक़्क़ा हैसुमा दारा अली व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल हक़ीक़िय्यीन अल मअसूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइल हक़्क़ अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला यौमिल हक़्क़। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व कुल्ला शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिम मुबीन। सलावत। इजाज़त है सरकार। वाजिब एहतराम साहिबान फ़हम व ज़का, मुहिब्बान नुक्ता-ए बा, तिश्नगान बादा-ए विला, साइलान दस्ते खुदा, जालिसान बूस्तान ज़हरा, आशिकान कुल कफ़ाओ हल अताओ इन नमाओ लाफता। सिलसिला गुफ्तगू का ये दूसरा मरहला है। अनवान सुखन है इरफान इमाम, इमाम इरफान। इसके तहत गुफ्तगू का सिलसिला जारी व सारी है। आज की मजलिस को आगाज़ करने से पहले, गुफ्तगू का आगाज़ से पहले गुजारिश है, ये बीच में कुछ जगह खाली है, अगर आप मिलकर यकजा होकर जलवा फरोज हो जाएंगे तो बासानी मैं कुछ नुकात आपकी खिदमत में पेश कर सकूंगा। जो पीछे बैठे हैं दुरूद पढ़ते हुए नज़दीक तशरीफ ले आए मोहम्मद वाले। एक सलवात और बावाज़े बुलंद मोहम्मद वाले। अब तमाम का बहुत शुक्रिया, बहुत मशकूर। एक और बावाज़े बुलंद सलावत। जाहिर है कि ये फर्श अज़ा है और फर्श अज़ा पे फासले नहीं होने चाहिए। यहीं से तो कुर्बतों का आगाज़ होता है। ये फर्श अज़ा है, फर्श अज़ा। आगाज़ कर रहा हूँ हुज़ूर तशरीफ़ फरमाए, साहिबान इल्म साहिबान फ़हम तशरीफ़ फरमाए। ये फर्श अज़ा है, लेकिन ये फ़र्श अज़ा सिर्फ फ़र्श अज़ा नहीं है। ये फ़र्श अज़ा फ़र्श वफ़ा है। ये फ़र्श अज़ा फ़र्श हुदा है। ये फ़र्श अज़ा फ़र्श अता है। ये फ़र्श अज़ा फ़र्श सख़ा है। ये फ़र्श अज़ा फ़र्श दुआ है। ये फ़र्श अज़ा फ़र्श दवा है। ये फ़र्श अज़ा फ़र्श शिफा है। ये फ़र्श अज़ा फ़र्श जज़ा है। ये फ़र्श अज़ा फ़र्श बका है। ये फ़र्श अज़ा मुहिब्बे अली के लिए रहमत की फ़ज़ा है, दुश्मन अली के लिए लानत की सज़ा है। अज़मत ज़हन में रहे इस फर्श अज़ा की। शुक्रगुज़ार आपके तवज्जुह के। सलावत बावाज़े बुलंद पढ़ते आइए मोहम्मद वाले।
उन्वान सुखन नजर समात है। कल जहां गुफ्तगू रुकी थी वहीं से सिलसिला आगे बढ़ रहा है। इरफान इमाम, इमाम इरफान, क्या मतलब? यानी इरफान इमाम, अगर इमाम का इरफान हासिल कर लिया, जब तक मारिफत इमाम नहीं मिलेगी किसी और मारिफत तक कदम नहीं बढ़ाया जा सकता। पहले इमाम के दर पर आओ, फिर नबी पे पहुंचो, नबी के पास से खुदा तक पहुंचो। ऐसे ही नहीं कहा था अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का भी शहर हूं, इरफान का भी शहर हूं, अली दरवाजा है। इसके दर पर आओगे तो मुझ तक पहुंचोगे, मुझ तक पहुंचोगे तो खुदा तक पहुंचोगे। सिलसिला गुफ्तगू इसी मकाम से आज आगे बढ़ रहा है। इरफान इमाम। कल भी मैंने दोस्तों की खिदमत में अर्ज किया, जब भी पूछा जाए कौन है आप, तो शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है, सर झुका के नहीं कहना, क्योंकि तादाद में कम होते हैं तो घबरा जाते हैं। शिया हैं, शर्मा के नहीं, घबरा के नहीं, सर उठा के कहना है कि अली के मानने वाले हैं। ये पैगाम मेरा एक सामने के हवाले नौजवानों के तरफ, जो भी मकाम हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, दुकान हो, ऑफिस हो, जहां भी कोई बात हो रही है, जहां भी पूछे कोई तारुफ क्या है आपका, किसके मानने वाले हैं, तो घबरा के नहीं, शर्मा के नहीं, सर उठा के बताना है कि अली के मानने वाले हैं। सर उठा के बताना है कि हमने किसी और को इमाम नहीं माना, उस अली को इमाम माना है कि जिसने सबसे पहले मुस्तफा की रिसालत का इकरार किया था। अली से पहले कोई नहीं मिला जो रिसालत मुस्तफ़ा का इकरार करे। सबसे पहले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलेमा अली ने पढ़ा है, सबसे पहले अली ने ऐलान रिसालत का इकरार किया है, सबसे पहले अली ने गवाही दी है। आज दुनिया कहती है भाई बात यह है कि बच्चों में सबसे पहले अली ईमान ले आए, बच्चों में ईमान ले आए। ये तफरीक आपने कहां से सीखी कि बच्चों का ईमान और है, जवानों का इमाम और है, बुढ़ापे का ईमान और है। जुमला इस तरह से कह रहा हूं क्योंकि साहिबा ने फहम तशरीफ फरमा है। कहने लगे बच्चों में ईमान लाए, जाओ जाकर कुरान पढ़ो। कुरान कहता है ईसा हैं, अभी दुनिया में आए हैं, माँ की आगोश में हैं, और ईसा ऐलान कर रहे हैं इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताबा व जअलनी नबिया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह का अब्द हूँ, उसने मुझे किताब भी दी है, रसूल भी बनाया है। दुनिया में आते ही अल्लाह का इकरार भी कर रहे हैं, अपनी रिसालत का इकरार भी कर रहे हैं। आज कोई है जो ये कहे बच्चों में सबसे पहले ईसा को नबूवत मिली? थोड़ी सी तवज्जो होगी तो लुत्फ आ जाएगी इस बात का। है कोई जो कहे बच्चों में सबसे पहले ईसा नबी मिले, ईसा नबी बने बच्चों में? कहेंगे खबरदार, नबी तो नबी होता है, वहां बचपन नहीं होता, जवानी नहीं होती, बुढ़ापा नहीं होता, नबी नबी होता है। तो भाई अली भी अली होता है। अब न कहना बच्चों में ईमान सबसे पहले अली लाए थे, नहीं, ईमान देखना है, उम्र नहीं देखनी। जब ईसा की उम्र नहीं देखी तो अली की उम्र की बहस क्यों कर रहे हो, जबकि दोनों का तकाबुल नहीं है? वजह यह है जब ईसा दुनिया में आएंगे तो अली का आखिरी बेटा भी आएगा, उस वक्त दुनिया देखेगी नमाज का वक्त है, अब पढ़ाए कौन? एक नबी है, एक इमाम है। ऐसे में आवाज आएगी ईसा पीछे रह के पढ़ना, ये अली का बेटा है। सलवात भी ऐसे आवाज बलल मोहम्मद व आले मोहम्मद की जात है। तो जो फरमा रहे हैं मेरे सारे मोहतरम सल्लल्लाहु, ईसा के लिए किसी ने नहीं कहा कि बच्चों में सबसे पहले ईसा को नबूवत मिली, जवानी में फलां को नबूवत मिली, बुढ़ापे में फलां को मिली। ये अली के बारे में आके तकसीम कैसी है? अली के बारे में गुजर साहब फरमा रहे डंडी मारे। तकसीम नहीं, ईमान देखना है। हमने उसे इमाम माना है जिसने सबसे पहले मेरे नबी की रिसालत का इकरार किया। फख्र की बात है, शरफ की बात है। सबसे पहले नबूवत मुस्तफ़ा का इकरार अली इब्न अबी तालिब ने, सबने तस्लीम किया। एक और जुमला कह दूं, मस्जिद में बैठे हैं, कहीं कहीं मुसल्ले भी बिछे हुए, मुसल्लों पे भी बैठे हैं, मस्जिद सामने आपके, बारगाह आपके सामने, इबादत गुजार, नमाज। हमने
किसी बेनमाजी को इमाम नहीं माना। कुछ दोस्त पीछे रह गए हैं। बेनमाजी को इमाम नहीं माना, हमने किसी बेनमाजी को इमाम नहीं माना। हद यह है, सबसे पहली जमात हुई है जोहर की काबे के पास। पढ़ाने वाला मोहम्मद मुस्तफा है, पढ़ने वाला अली मुर्तजा है। आज नमाज के लिए दौड़े जा रहे हैं, जल्दी चलो नमाज पे पहुंचना है, जल्दी चलो नमाज के लिए जा रहा है, इधर अजान हुई सबको छोड़ा, चलो नमाज के लिए। इतनी मोहब्बत नमाज से होनी भी चाहिए, लेकिन इतना और सोच लो, जब नमाज से इतनी मोहब्बत है तो फिर इमाम भी उसे मानो जिसने सबसे पहले नमाज पढ़ी है। काबे के पास पहली जमात हो रही है, पढ़ाने वाला जिस मकाम पे पढ़ी जा रही है वो है बैतुल्लाह, पढ़ाने वाला है मोहम्मद मुस्तफा, पढ़ने वाला है अली मुर्तजा और खदीजतुल कुबरा, और हिफाजत करने वाला है अबू तालिब। तो जो है मेरे सारे मोहतरम सुनने वालों की इज्जतदार शख्सियत तशरीफ फरमाई, ये दलील भी नौजवानों के हवाले कर रहा हूं। नमाज से मोहब्बत है, इमाम भी ऐसा मानो जिसने सबसे पहले नमाज पढ़ी है। नमाज पढ़ाने वाले मेरे नबी, पढ़ने वाले पीछे सिर्फ दो, एक अली इब्न अबी तालिब, दूसरी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। अबू तालिब हिफाजत करने खड़े हैं, कोई अबू जहल नमाज से रोकने ना आ जाए। अबू जहल आया था ना, एक ने ओजड़ी फेंकी थी नमाज में, ओजड़ी, यानी इतना और पता चल गया नमाजियों पे हमला करने का सिलसिला कहां से शुरू हुआ है। सारे मेरे बातों सुनने वाले एक एक मोहतरम शख्सियत। अबू तालिब हिफाजत कर रहे हैं, नमाज नबी पढ़ा रहे हैं, पीछे हमारा इमाम नमाज पढ़ रहा है, खदीजतुल कुबरा नमाज पढ़ रही है, अबू तालिब हिफाजत कर रहे हैं। अचानक अबू तालिब ने देखा कि उनके दूसरे बेटे जाफर की आमद हुई, जाफर चले आ रहे हैं। अबू तालिब ने वहीं से हुक्म दिया है, जाफर जल्दी करो, मुस्तफा के पीछे खड़े हो जाओ, नमाज में शामिल हो जाओ। यानी इतना पता चला, जब सारी दुनिया बुतों के सजदे में गिरी हुई थी, फकत अबू तालिब का खानदान था जो अल्लाह के सजदे में गिरा हुआ। ऐसे वैसों को शुक्रगुजार हूं आपकी तवज्जो। देखा है फिर इमाम माना है, ऐसे वैसों की इमामत का इकरार नहीं किया, ऐसे वैसों के पीछे नहीं चले, पहचाना। कल भी जुमला किया था, मानो मगर पहचान कर मानो। ये बहस क्यों की जा रही है नौजवानों के लिए? इमाम कौन है? पहला अली इब्न, क्यों मानते हो? पहचानो फिर मानो। मयार हो ना, आंखें बंद करके तो नहीं। मजालिस इसीलिए एक पढ़ के आए, सबके इल्म में इजाफा हो जाए, दलाइल के साथ। अकीदा है, अकीदा उसूल दीन, अकीदा दलील के साथ माना जाएगा। ऐसे को मानना है जो इस काबिल है इसे माना जाए। क्यों? लक़द कर्रमना बनी आदमा व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर। लक़द कर्रमना बनी आदमा, हमने आदम की औलाद को इज्जतदार बनाया है। मेरे मोहतरम सुनने वाले साहिबा ने फहम, लक़द कर्रमना, मुकर्रम बनाया है बनी आदम, आदम की औलाद इज्जतदार है। आपके लिए कह रहा है अल्लाह, खुद को हकीर ना समझना, खुद को फकीर, इज्जतदार। ये नहीं कहा मैंने आदम की औलाद को दौलतमंद बनाया है। दौलत कभी आती है चली जाती है। ये नहीं कहा मैंने आदम की औलाद को सेहतमंद बनाया है, ताकतवर बनाया है, नहीं, इज्जतदार बनाया है, मुकर्रम बनाया है। मुकर्रम, आदम की औलाद को इज्जतदार बनाया है। जुमला इस तरह से कह रहा हूं, अल्लाह ने तो आपको इज्जतदार बनाया है, अब ये आपकी मर्जी है, चाहो तो अपनी इज्जतों में इजाफा कर लो, चाहे अपनी इज्जत खाक में मिला लो। अल्लाह ने बनाया है तो इज्जतदार बनाकर भेजा, इज्जत वाला बनाकर भेजा। लक़द कर्रमना बनी आदम, हमने आदम की औलाद को मुकर्रम बनाया है। व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर, और आदम की औलाद को खुशकी और तरी पे हम उठाए फिरे हैं, हमने चलना सिखाया है। आपकी बात कर रहा है, फकीर नहीं हो, अल्लाह है, इज्जत भी दी है,
जमीन पे भी चलाया है, तरी पे भी चलाया है, खुश्की और तरी दोनों पे चलाया है। खुश्की पे तो पैरों से चलते हैं, तरी पे कैसे चले? कश्ती के जरिए से। कुछ आहिस्ता आहिस्ता से आवाज आ रही, कश्ती के जरिए से नबातात उगाए, दरख्त उगाए, शऊर दिया, दरख्त को काटा, कश्ती बनाई, कश्ती पे चले। उम्मत और इमाम में फर्क यही है, उम्मत वो है जो कश्ती के जरिए चलती है, पानी पे सफर करना है कश्ती, और इमाम ऐसे घुमाना। अली जा रहे हैं, राह में सफर करते हुए अली इब्न अबी तालिब जा रहे हैं, चल रहे हैं, जा रहे हैं। अचानक देखा एक और शख्स आया, यहूदी है, अली के साथ सफर, शरीक सफर हुआ, चलने लगा। यहूदी अली को पहचानता नहीं था कि ये कौन है, बस हुलिये से समझ रहा ये मुसलमान है। अली इब्न अबी तालिब महवे सफर हैं, वो शरीक सफर हुआ, दोनों चले जा रहे हैं। आहिस्ते से जुमला हर एक के लिए नहीं है, जो पहुंचे बस उनके लिए। शरीक सफर हुआ, अली कौन है? कुल्ले ईमान। ये कौन है? यहूदी। किसके साथ सफर कर रहा है? अली के साथ। कुल्ले ईमान के साथ शरीक होने से, साहिबे सफर होने से ये काफिर इज्जतदार नहीं बना। भाई सफर, वो जो मेरे सारे मोहतरम सुनने वाले ज्यादा सारे मोहतरम सुनने वाले, अली कुल्ले ईमान, ये यहूदी काफिर है, शरीक सफर हुआ, महवे सफर हुआ, साथ हो गया, साहिब हो गया, साथ जा रहा है। अब वो दिन का सफर हो या रात का सफर हो, मैं तो वहां था नहीं, मुझे मालूम नहीं अली ने दिन में सफर किया या रात में सफर किया, बस इतना लिखा है कि अली सफर कर रहे हैं, अली जा रहे हैं, और ये साथ आके शरीक हो गया, सफर कर रहा है। तो अली के साथ सफर करने से, साथी हो जाने से इज्जतदार नहीं बना। जो इसका अकीदा था वही रहेगा, उसी के मुताबिक इसके बारे में फैसला किया जाएगा। साथ साथ सफर कर रहा है, चलते चलते एक नहर आई, पानी आ गया, अब उसके ऊपर से जाना था। यहूदी ने मुस्कुरा के अली को देखा, कहा जो मैं जानता हूं अगर तुम भी जानते हो तो आ जाओ। अली उसे देख रहे हैं, कि जो मैं जानता हूं अगर तुम भी जानते हो तो पानी पे से चलते हुए आ जाओ। ये कहा और जुबान से कुछ पढ़ा, वो यहूदी पानी पे से चलता हुआ गुजर गया। हैरान आप हो गए, यहूदी पानी पे से चलता हुआ गुजर गया, जो मैं जानता हूं वो तुम भी दूसरी जानिब खड़ा हुआ कि आ जाओ। अली ने जुबान हाल से कहा, तू पैदल आया है, अली घोड़े समेत आएगा। चले, पानी पे से उबूर किया, दूसरी जानिब आए। जैसे यहूदी ने देखा ये इस तरफ कैसे आ गया, ये तो मैं ही जानता था, ये कैसे जानता है। घोड़े के सुम भी गीले नहीं हुए, कदमों में गिरा और गिर के कहने लगा, ए शख्स, मुझे नहीं मालूम तू कौन है, लेकिन ये बता तूने ऐसा क्या पढ़ा जो इस तरफ पहुंच गया। अली ने कहा, मुझे छोड़, तू बता तूने क्या पढ़ा है। कहने लगा, मैंने अल्लाह को वास्ता दिया है, आखिरी नबी के वसी का वास्ता है, मुझे इस पानी पे से उबूर करा दे, दूसरी तरफ चला जाऊं। अली ने मुस्कुरा कर कहा, मेरे जरिए से दुआ मांग रहा है और मुझसे पूछता है इधर कैसे आ गए। ऐसे सलवात भी मोहम्मद वाले मोहम्मद के जाते हो। अगर कुछ मुमकिन हो सके तो इससे बुलंद सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद। लक़द कर्रमना बनी आदम, आदम की औलाद को इज्जतदार बनाया। कर्रमना, कर्रम, आप जब कर्रम हो, इमाम वो होना चाहिए जो कर्रम अल्लाह वजहहू। लक़द कर्रमना बनी आदमा, बनी आदम को इज्जतदार बनाया है, इज्जतदार है सब। वह हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर, खुश्की और तरी पे चलाया है। व रज़क़नाहुम मिनत तय्यबात, और हमने तुम्हें पाक व पाकीज़ा रिस्क दिया है। महसूस करेंगे हुजूर, अल्लाह ने जो रिस्क दिया है, जिसका वादा किया है देने का,
वो हलाल है, पाको पाकीज़ा, पहुंचेगा ही पहुंचेगा। अब ये हमारी मर्जी है हलाल छोड़ के हराम खाने बैठ जाए। खामोशी हो गई थोड़ी सी। रज़क़नाहुम मिन अत-तय्यबात, हमने तुम्हें पाको पाकीज़ा रिस्क दिया है, रिस्क ताहिर दिया है अल्लाह ने। क्या खाना है? ताहिर खाना है। क्यों? इसलिए कि इज्जत वाले हो। पहले का इज्जतदार बनाया, जब इज्जत वाले हो तो पाको पाकीज़ा रिस्क खाना है, हराम नहीं खाना। इज्जत वाले हो तो नजिस नहीं खाना, नजिस नहीं पीना। दोस्त कितना ही कहे एक घूंट तो पी लो। सारे मेरे मोहतरम सुनने वाले, साहिबान फहम, साहिबान इल्म, कितना ही इसरार किया जाए, नहीं तो नहीं। रज़क़नाहुम मिन अत-तय्यबात, तय्यब दिया है। इंसान में और हैवान में बड़ा फर्क यह है, इंसान वो जो हलाल खाए, इंसान वो जो तय्यब पाक खाए, जानवर वो जो नजिस भी खा जाए। अभी गली से निकलेंगे बाहर, कुछ जानवर जमीन पे, रोड पे, गली में घूमते हुए नजर आएंगे, जो मुर्दार भी खाएंगे, नजासतें भी खाएंगे। आप में और उसमें फर्क क्या है? कि हमें हुक्म है कि पाको पाकीज़ा खाओ, हमें हुक्म है कि हलाल खाओ, नजिस नहीं। इंसान वो जो पाक खाए, इंसान वो जो हलाल खाए, जानवर वो जो नजिस भी खा जाए। तो अगर सामने कभी हराम आ जाए तो खाने से पहले सोच जरूर लीजिएगा मैं इंसान हूं या जानवर हूं। एक जुमला है, दिल 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 में उतर जाए जुमला। सिर्फ गजा नजिस नहीं, भाई का हक खा लिया, बहन का हक खा लिया। अगर खा रहे हो तो खाने से पहले सोच लेना इंसान हूं या जानवर हूं। अगर जानवर हो तो थोड़ा सा नहीं खाना, पेट भर के खाना, हो ही जानवर। और अगर इंसान है तो नहीं खाना कि मुझ पे हराम है। रज़क़नाहुम, रिस्क अल्लाह ने दिया है। अब हो कोई अली जैसा तो बात करे का रिस्क और रिस्कान, रिस्क की दो किस्में हैं। यतलुबहु, रिस्क की दो किस्में हैं। एक रिस्क वो है जो तुम्हें तलाश करता है, दूसरा वो रिस्क है जिसे तुम तलाश करते हो। ऐसे कलिमात कौन कह सकता है अली के अलावा? इमाम। ऐसा रिस्क पाको पाकीज़ा अता किया, खाना है पाको पाकीज़ा, आ गया सामने, पाको पाकीज़ा तय्यब ग़िज़ा है, हलाल पैसों से कमाई, आ गया। लेकिन कमाल यह है वो रिस्क रोटी प्लेट में रखी हुई है, सालन प्लेट में रखा हुआ है और आपने खाना है, खाएंगे कैसे? ये तो एक मसला और भी है। जानवर और इंसान, जानवरों में बहुत से जानवर वो हैं जो रिस्क के सामने सर झुकाते हैं। गधा है, घोड़ा है, सर झुका के खाएंगे। बकरा है, बकरी है, मुर्गी है, कबूतर है, कितने ही मिल जाएंगे आपको, सर झुकाएंगे। इंसान वो है जिसने सर नहीं झुकाना। अल्लाह है कि तुम्हें मैंने इज्जतदार बनाया, इज्जत वाला बनाया, खबरदार इसके आगे भी सर ना झुकाना, मेरे सामने सर झुकाना या जहां मैं झुकवा दूं वहां झुक जाना। रज़क़नाहुम मिन अत-तय्यबात, पाको पाकीज़ा, रिस्क दे दिया है, खाएं कैसे? सामने आ गया, हुक्म यह है सर नहीं झुकाना इसके सामने। मालिक कैसे खाएं? तो वसीला बनाओ, हाथ से उठाओ खा लो, हाथ से रिस्क तक पहुंचना है, हाथ से उठाओ खा लो। अब कोई भी ऐसा नहीं है जो कहे मैं वसीला नहीं बनाऊंगा। मैं मौलवी, मेरे सामने हलवा आ गया, अब खाना है हलवा, अब मैं कहूं कि मैं वसीला नहीं बनाऊंगा। यही समझाना है। अपने हलवे के लिए तो वसीले का इकरार कर रहे हो, और दीन के लिए वसीले की कोई जरूरत नहीं। एक रिस्क तक, जब रिस्क तक बगैर वसीले के नहीं पहुंच सकते तो राज़िक तक बगैर वसीले के कैसे पहुंचोगे? रज़क़नाहुम मिन अत-तय्यबात, तुम्हें पाको पाकीज़ा रिस्क दिया है क्योंकि तुम इज्जत वाले हो। सारा मसला यह है, इंसान इज्जत वाला है जिसने खुद को इज्जत वाला समझा है कि मैं इज्जत वाला हूं। वो सोचता है जब मैं इतनी इज्जत वाला हूं तो फिर मेरा इमाम कितना इज्जत वाला होना चाहिए।
जुमला एक शामे के हवाले कर रहा हूं। रज़क़नाहुम, तैयब रिज़्क़ दिया, क्यों? करमना, तुम्हें मुकर्रम बनाया है, तुम्हें इज्जत वाला बनाया है। जब तुम उम्मती होकर, हिदायत के तलबगार होकर, लेने वाले होकर इतने इज्जतदार हो, तो अल्लाह ने जिसे देने के लिए बनाया होगा, जिसे हिदायत देने के लिए भेजा होगा, वो खुद कितना इज्जतदार होगा। यही वजह है कि हमने किसी गैरे को इमाम नहीं माना, बल्कि उस अली को इमाम माना है जो सआदतों का इमाम है, जो शराफतों का इमाम है, जो बशारतों का इमाम है, जो फसाहतों का इमाम है, जो बलागतों का इमाम है, जो सदाकतों का इमाम है, जो लियाकतों का इमाम है, जो तहारतों का इमाम है, जो नफासतों का इमाम है, जो जलालतों का इमाम है, जो शजाअतों का इमाम है, जो हिदायतों का इमाम है, जो इताअतों का इमाम है, और इसका दुश्मन खबासतों का इमाम है, लानतों का इमाम। तो जो फरमा रहे मेरे सारे मोहतरम सुनने वाले, ऐसा इमाम हो जो इज्जत बढ़ाए। दलील नौजवानों के हवाले एक और कर रहा हूं, बिल्कुल आसान सी बात, दिलों में उतर जाएगी। इमाम वो जो इज्जत बढ़ाए, किसी मजहब की बात नहीं कर रहा। इंसान हर वो काम करता है जिससे उसकी इज्जत में इजाफा हो, बिल्कुल धीमे लहजे में, ताकि पहुंच सके ये बात, दिलों में उतरे। हर काम वो करता है जिससे इज्जत बढ़े। मैं लिबास ऐसा पहनूं मेरी इज्जत में इजाफा हो, अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, सारे मेरे मोहतरम सुनने वाले जो खामोश है उनके हवाले भी दलील काम आएगी कभी बहस करते हुए। हर काम ऐसा करता है इज्जत बढ़े। गरीब के पास 3 जोड़े भी अगर हैं तो उनमें से भी जब बाहर जाएगा देखेगा इनमें से अच्छा कौन सा है। कोई भी पहन लो, कहेगा नहीं इनमें से भी कोई अच्छा मिले वो पहन के जाऊंगा, इज्जत बढ़ेगी। फितरत ने बताया, यानी इंसान हर काम वो करता है जिससे उसकी इज्जत में इजाफा हो, इज्जत बढ़े। अच्छा, लिबास ऐसा पहनूं मेरी इज्जत में इजाफा हो, घड़ी ऐसी पहनूं मेरी इज्जत में इजाफा हो, नालैन ऐसी पहनूं मेरी इज्जत में इजाफा हो, गाड़ी ऐसी रखूं मेरी इज्जत में इजाफा हो, मोबाइल ऐसा रखूं मेरी इज्जत में इजाफा हो, घर ऐसा बनाऊं मेरी इज्जत में इजाफा हो। जब सब काम वो कर रहे हो जिससे इज्जत में इजाफा हो, तो फिर इमाम भी ऐसे को मानो जो इज्जत में इजाफा करता नजर आए, हलाकत में पड़ता नजर ना आए, हलाकत से बचाता नजर आए। सारे नौजवानों के हवाले तक आसान दलील, इमाम ऐसा हो जो इज्जत बढ़ाए, ऐसा ना हो जो शर्मिंदा करवा दे। बहस ये है इल्म कलाम की, दकीक बहस और आसान बिल्कुल। इमाम को मानने की जरूरत क्या है, पहला सवाल। दूसरा, इमाम को अगर मान लिया जाए तो इमाम कैसा होना चाहिए, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए इमाम में। पहले अर्ज किया, कल भी और आज भी, पहचानो फिर मानो, मयार पे उतरे तस्लीम कर लो। पहली चीज, अब ये मुकालमा है, इल्म कलाम की दकीक बहस वाकये की सूरत में आपके हवाले। वाकया याद रह जाता है, दलाइल इंसान भूल भी जाता है। हशाम जर्रार, हशाम इमाम का शागिर्द है, जर्रार बहुत बड़ा आलिम है, आमना सामना हुआ। उसने तंजिया लहजे में हशाम से कहा, हशाम ये अकीदा इमामत कहां से आ गया। यानी आदत नहीं बदली। हशाम ये अकीदा इमामत कहां से आ गया। हशाम ने मुस्कुराकर कहा, जहां से अकीदा नबूवत आया है। साहिबा ने शुक्रगुजार के साथ बुजुर्ग दुआ फरमा रहे हैं, मौला आप सबको सलामत रखे। साहिबा ने फहम तशरीफ फरमाए, हशाम ये अकीदा इमामत कहां से आ गया, का जहां से अकीदा नबूवत आया है। का अच्छा, तो फिर इमाम भी नबी होना चाहिए, क्या इमाम भी नबी होता है। का नबी नहीं होता, लेकिन खत्म नबुव्वत की सबसे बड़ी दलील होता है।
आज दुनिया बहसें कर रही है खत्म नबूवत पर। हम 1400 साल पहले से ही ऐलान करते आ रहे हैं नबूवत का सिलसिला खत्म हो गया, इमामत का सिलसिला शुरू हो गया। हमारे यहां कोई झूठा नबी नहीं आता। जो अली को इमाम मानने वाले हैं उनमें कभी किसी ने दावा ही नहीं किया कि हम बहस क्या करें उससे। जानता है नबूवत खत्म मुस्तफा पर, कोई नबी नहीं आएगा। अब सिलसिला हिदायत है इमामत की सूरत में, इमाम है। खत्म नबूवत की सबसे बड़ी दलील। कहने लगा ये बताओ इमाम को मानने की जरूरत क्या है, क्यों माने इमाम को? ज़हन में रखें मेरे सारे नौजवान, इमाम को मानने की जरूरत क्या है? क्या उसने 3 सूरतें हैं। नबी के जाने के बाद सिर्फ 3 सूरतें हैं जिस पर उम्मत है। पहली सूरत यह है, या तो नबी अकरम के दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद अल्लाह ने अपनी शरीयत को वापस ले लिया। ये बात दिलों में उतारनी है, दिल नशी करनी है। या तो शरीयत अहकामात हलाल और हराम अल्लाह ने वापस ले लिए, अब ना कुछ हलाल है ना कुछ हराम है। क्या ऐसा है? कहने लगा नहीं ऐसा तो नहीं, हलाल भी है हराम भी, शरीयत है। अच्छा ठीक। दूसरी सूरत, या फिर ऐसा हुआ होगा कि नबी अकरम के जाने के बाद हलाल और हराम मौजूद है और सारी दुनिया सारी उम्मत जितने नबी आलिम थे इतनी आलिम बन गई, खुद समझ जाती है हलाल क्या है हराम क्या है। पहली सूरत हलाल और हराम है ही नहीं, शरीयत खत्म हो गई। कहने लगा नहीं शरीयत है हलाल और हराम है, तो फिर सबको पता है क्या हलाल है क्या हराम है। सब दीन को जानते हैं, हर एक दीन को जानता है ऐसा? कहने लगा नहीं, अक्सरियत वो है जो नहीं जानती, सवाल करती है, पूछती है ये क्या वो क्या, ये कैसे वो कैसे। उसने बड़े प्यार से कहा हुजूर जब शरीयत भी है और सब के सब सारी उम्मत शरीयत की आलिम भी नहीं है, तो फिर कुछ लोग होने चाहिए जो शरीयत समझाने के लिए आए, समझने के लिए ना आए। मसाइल बताएं, समझाएं दीन क्या है, बताएं, समझाने आए, समझने के लिए नहीं। इल्म देने के लिए आए, लेने के लिए नहीं। समझ गया? इल्म की जरूरत भी है क्योंकि जाहिल हैं, तो जरूरी है कोई बताए समझाए। कहने लगा अच्छा बात तो तुम्हारी ठीक है, जरूरत है हादी की हिदायत करे, नाम उसका कुछ भी रखें, लेकिन कैसे पता चले कि वो इमाम कौन है? पीछे बैठे हुए मेरे सारे मोहतरम, क्या नजर आए? कैसे पता चले ये इमाम है या नहीं है? शाम ने मुस्कुरा कर कहा इन्नहु मासूम। पहली शर्त यह है कि इमाम वो हो जो मासूम हो। इल्म कलाम की दकीक बहस है ये, आसान लफ्जों में आपके हवाले। इमाम मासूम होना चाहिए। इन्नहु आलमुन नास, सबसे बड़ा आलिम होना चाहिए। अशजाउन नास, सबसे बड़ा बहादुर होना चाहिए। असखन नास, सखी तरीन होना चाहिए। 4 जुमले कहे, देखा उसके चेहरे का रंग फीका पड़ने लगा। क्या लगा ये तुमने कैसे कहा कि वो मासूम होना चाहिए, गुनाह ना हो, मासूम इस्मत हो? बात पहुंची, वाजे हुई। पहली चीज हर एक नहीं, ऐरा गैरा नहीं, इमाम वो हो जो मासूम हो। दलील क्या है क्यों होना चाहिए मासूम? कि अगर मासूम नहीं होगा तो गुनहगार होगा, अगर गुनहगार होगा तो जो खुद गुनाह कर रहा है वो दूसरों को गुनाहों से कैसे रोकेगा? सारे मेरे मातम सुनो, मासूम हो, गुनाह करे ही नहीं, जो गुनाह ना करे तो दूसरों को रोकेगा। खबरदार ऐसा ना करना। दूसरा आलमुन नास, सबसे बड़ा आलिम होना चाहिए। आलिम क्यों हो? जल्दी गुजरना है मुझे, इस्लाही गुफ्तगू पे पहुंचना है। आलिम क्यों होना चाहिए? अगर आलिम नहीं होगा तो जाहिल होगा, अगर जाहिल होगा
तो जो खुद ही नहीं जानता वो दूसरों को इल्म कैसे देने बैठेगा? बहस तो यही चली थी कि सब आलिम है शरीयत से, ये नहीं है। आलिम होना चाहिए, सबसे बड़ा आलिम, मासूम, सबसे बड़ा, अशजाउन्नास, सबसे बड़ा बहादुर हो। तो बहादुर क्यों होना चाहिए? बहादुरी क्यों जरूरी है इमामत के लिए? कि अगर बहादुर नहीं होगा तो बुज़दिल होगा, अगर बुज़दिल होगा तो खुद जंग से भागता नजर आएगा, मुश्किल पड़ेगी पीठ फेरता नजर आएगा। बहादुर होगा तो डटता लड़ता नजर आएगा। जब इमाम ही पलट कर चला जाए तो उम्मत कहां खड़ी रह जाएगी? इमाम सबसे आगे सीना से पर रहे, बहादुर। सखी होना चाहिए, असखन्नास का सखी क्यों होना चाहिए? इल्म कलाम है हुजूर। सखी क्यों होना चाहिए? अगर सखी नहीं होगा तो बखील होगा। तो दिन है तो रात नहीं, रात है तो दिन नहीं। जो खामोश है वो बोल नहीं रहे, जो बोल रहे हैं वो खामोश नहीं। इन्नहु आलमुन्नास, सबसे बड़ा आलिम होना चाहिए। असखन्नास, सखी होना चाहिए, बखील नहीं। अगर सखी होगा तो बखील नहीं होगा। क्यों होना चाहिए? इसलिए अगर सखी नहीं है तो फिर बखील है। और जो बखील है वो दौलत से मोहब्बत करता है, और जो दौलत से मोहब्बत करता है वो दौलत देखते ही हिदायत के रास्ते से पलट भी सकता है, छोड़ भी सकता है। दौलत जरूरत है, दौलत से मोहब्बत नहीं, मोहब्बत अल्लाह से, जिससे वो मोहब्बत करवाए फिर उससे मोहब्बत। इमाम, दलील आज की हद तक बात, इमाम ऐसा हो, मोहब्बत अल्लाह से करनी है, सिर्फ जुबान से नहीं, किरदार से नजर आए। इमाम ऐसा मानना है, इमाम से मोहब्बत सिर्फ जुबान से नहीं, किरदार से नजर आए कि ये अली के चाहने वाले बैठे हैं। मंबा अल्लाह है, जिससे मोहब्बत ही मोहब्बत, आमाल हो और मोहब्बत इलाही ना हो, अमाल फजूल। अब्दुल्ला दस्तगीर शिराजी तहरीर फरमा रहे हैं, मजलिस में आ रहे हैं, अज़ादारी में आ रहे हैं, पता उस वक्त चलेगा क्यों आ रहे हैं, हुसैन से मोहब्बत है। जुमला कह रहा हूं, कड़वा सा जुमला। क्यों आए फर्श अज़ा पर? पेट्रोल जलाकर, वक्त निकालकर, सारी चीजें काम उमूर तर्क करके फर्श अज़ा पर आए। क्यों? इसलिए कि हुसैन से मोहब्बत है, इसलिए कि आले मोहम्मद से मोहब्बत है, इसलिए कि मुस्तफा से मोहब्बत है, इसलिए कि अल्लाह से मोहब्बत है। पता उस वक्त चलेगा जब इतवार का दिन आएगा। किसे खेल से मोहब्बत है, सब वाज़े हो जाएगा। आज भी आपको सलाम पेश करता हूं, आज भी सुना है कि कोई खेल है, लेकिन हम खेल वाले नहीं हैं, आले मोहम्मद से मेल वाले हैं, अहले बैत से ताल्लुक रखने वाले हैं। पता चलेगा इतवार वाले दिन कितने चेहरे आज हैं और कितने चेहरे उस दिन इंशाल्लाह यहां पर जलवा फरमा होंगे। मोहब्बत सिर्फ इबादत नहीं, दिल से खालिस मोहब्बत अल्लाह के लिए। लिखा, बनी इसराइल का एक शख्स है, इबादत गुजार, आबिद, इबादत करने वाला। उसे पता चला मैं तो यहां अल्लाह की इबादत कर रहा हूं, लेकिन बाहर कुछ लोग हैं जो दरख्त की पूजा कर रहे हैं, दरख्त की इबादत कर रहे हैं। गुस्सा आया, अल्लाह को छोड़ के मखलूक की इबादत। घर गया, कुल्हाड़ी उठाई कि ये दरख्त ही आज काट देता हूं, ना होगा बांस। जब दरख्त ही नहीं होगा तो इसकी इबादत भी नहीं होगी, सब रुक जाएंगे। मयार पता चलेगा, मयार मयार, नमाजें पढ़ें, रोजे रखें, हज करें, मजलिस में आए, मातम करें, सब, लेकिन यहां से इबादत खालिसियत होनी चाहिए। किरदार बोल रहे हो, हुसैनी है। अब देखें बदलता कैसा है आदमी। जब तक कोई इम्तिहान नहीं हुआ, मुश्किल नहीं पड़ी, डटे हुए खड़े। जब सामने मुश्किल वक्त आया, अब कितने हैं? मुश्किल वक्त एक मुश्किल की सूरत में आता है, दूसरा नेमत की सूरत में आता है। आ गया इम्तिहान, दो तरह से दे के आजमाएगा, लेके आजमाएगा।
चला कुल्हाड़ी उठाकर दरख्त को काटने के लिए। अभी दरख्त के करीब पहुंचा था कि शैतान आया, एक इब्लीस इंसान की सूरत में, बूढ़े की शक्ल में। आप तो जवान है, बूढ़े की शक्ल में। ये भी इस्लाम का बड़ा अजूबा है। इब्लीस अक्सर जब भी आया है बूढ़े की शक्ल इख्तियार करके आया। आया इसके सामने, इबादत गुजार के सामने। यहाँ सब जवान ही जवान बैठे हैं, बूढ़ा कोई भी नहीं। जिक्र अली, हुब्बे अली किसी को बूढ़ा होने ही नहीं देती है। आया और आकर कहने लगा, हाँ भाई कहाँ जा रहे हो आबिद? कहने लगा, ये कुछ लोग दरख्त की पूजा कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, इसे काटने जा रहा हूँ। दरख्त ही नहीं होगा तो इसकी इबादत भी नहीं होगी। उसने कहा, अपनी इबादत को, नमाज को छोड़ के तुम यहाँ कहाँ चले आए? ये वक्त भी तुम वहाँ मुसल्ले पे देते, इबादत में देते, अल्लाह को राजी करने पे देते, तुम कुल्हाड़ा उठा के ये वक्त यहाँ किस काम में लगा रहे हो? छोड़ो दरख्त को। मैं समझता हूँ तुम कोई जरूरतमंद भी हो, तुम्हें दौलत भी जरूरत भी है, थोड़ी सी तो चाहिए तुम्हें अपनी जिंदगी गुजारने के लिए। ऐसा करो, इस दरख्त को छोड़ो, मैं तुम्हें रोजाना 2 दीनार दे दिया करूंगा। 1 दीनार अल्लाह की राह में खैरात करना, 1 दीनार से अपना गुजारा कर लेना। आबिद सोचने लगा, रोजाना में 1 दीनार अल्लाह के नाम पे तकसीम करूं, कितना सवाब मिलेगा? कितना सवाब मुझे मिलेगा रोजाना 1 दीनार? दरख्त काटूंगा तो क्या मिल रहा है? वहां रोजाना सवाब ही सवाब। उसने कहा मंजूर है। इससे पहले मुकाबला हुआ है दोनों में, जुबानी कलामी, उसके बाद हाथों का मुकाबला। दोनों लड़े। आबिद ने इब्लीस को गिरा दिया, सीने पे चढ़ गया। जब सीने पे आ गया था, अब उसने ये पेशकश रखी, हुजूर पैसा दे रहा हूं, सुलह पे बाद में आता है। जब ठीक तरह से फंस जाता है फिर सुलह पे आता है। फंस गया, ये उसके सीने पे सवार है। कहा मैं सुलह करता हूं, 2 दीनार ले लो, खैरात करो, 1 दीनार से घर चलाओ। राजी हो गया। रोजाना 2 दीनार उसके सिराने पड़े उसे मिल जाते। 1 दीनार खैरात कर देता, 1 दीनार से घर चला रहा है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कुछ दिन गुजरे, दीनार आना बंद हो गए। दीनार आना बंद हुए, ये फिर चला कुल्हाड़ी लेकर। दरख्त की पूजा कर रहे हो, काट दूंगा इस दरख्त को। जैसे लेकर चला, सामने फिर आबिद के इब्लीस आया। इब्लीस ने कहा, कहां जा रहे हो? कहा, वो दरख्त की इबादत हो रही है, उसे काटने के लिए जा रहा हूं। इब्लीस ने कहा, छोड़ो दरख्त को, पहले मुझसे मुकाबला करो। उसने कहा, अभी कर लेते हैं। दोनों का मुकाबला हुआ। अब इब्लीस इसके सीने पर चढ़ गया और ये नीचे इसका गला दबाया हुआ है। आबिद मगलूब हो गया, इब्लीस गालिब हो गया। आबिद घबराया। उसने कहा, दरख्त को छोड़ो, पहले ये बताओ, कुछ दिन पहले तो मैं गालिब था, आज क्या हुआ है? वही मैं हूं, वही तुम हो। जुमला इस्लाह का जुमला है, दिलों में उतारना है। जो भी इबादत करें ये जुमला याद आए, वही मैं हूं, वही तुम हो, वही दरख्त है, वही कुल्हाड़ी है। लेकिन नीयत वो नहीं है। पहले जब तुम दरख्त काटने आए थे तो तुम्हारी नीयत ये थी, अल्लाह को राजी करो, इस दरख्त को काट दूं। आज तुम्हारी नीयत ये है, मुझे 2 दीनार नहीं मिले इसलिए दरख्त को काट दूं। पहले अल्लाह के लिए आए थे, अब माल के चक्कर में आए हो। अपने आप को इस मीज़ान पे रख लीजिए। मस्जिद में आए, अगर अल्लाह को राजी करने के लिए आ रहे हैं, कमाल है इबादत। और अगर दिखाने के लिए आ रहे हैं, फजूल है। मजलिस से अज़ा कर रहे हैं, अगर अल्लाह को राजी करने के लिए, अहले बैत को, सैयदा को राजी करने के लिए, कमाल है। अगर नामो नमूद के लिए, कड़वी कड़वी सी थोड़ी सी बातें करना इजाजत है अगर आपको? नाराज, यही रखना है। मजलिस हो लेकिन जिस माल से हो उसे हलाल होना चाहिए। मौलवी साहब आपको तो नजराना मिल जाएगा, आपको क्या परेशानी है? नहीं, हलाल, हलाल में बरकत है, हलाल में रिज़ाए इलाही है।
इबादत हो, इंतजाम इबादत हो, मगर हलाल के पैसों से। किसी का हक खाया हुआ ना हो। हज के लिए जाएं मगर अपने हलाल के माल से। जियारात के लिए जाएं, जिनके लिए दुआ की गई मौला उनकी परेशानी दूर फरमाए, सबको दरगाह पे अपने बुलाए वहां पर, हलाल के पैसों से। दूसरों का माल खाया हो और जा रहे हैं जियारत के लिए, कबूल है? खुद बताइए, खुद फैसला कर लीजिएगा। वो पैसा काम आए जो पैसा अपनी मेहनत का है, हलाल का है, कबूल उसी को किया जाएगा। अल्लाह है अल्लाह। दूसरा वाकया तहरीर किया, ये इस्लाह है। यही वाकया इसलिए बयान कर रहा हूं ताकि दिलों में रासिख हो जाए। एक और आबिद की मिसाल दी गई, गार में बैठ के इबादत करता, रोजाना एक रोटी अल्लाह की तरफ से उसे अता होती। इतना इबादत गुजार था, आधी रोटी सहरी के लिए रखता, सहरी करता, आधी इफ्तार के लिए रखता। जब तक नेमतें मिल रही हैं ना, दर पे खड़े कह चुका है, कभी अता करता हूं, कभी रोक के चेक करता है कैसा है। वो चेक नहीं करता, हम पे खुद को आश्कार करा देता है। उसे सब पता है इसके हाल क्या है, हमें बता देता है तुम कितने पानी में हो इस वक्त। एक रोटी रोजाना मिल रही, सारा दिन इबादत कर रहा है, आधी से सहरी करता, आधी से इफ्तार करता। एक रोज ऐसा हुआ रोटी नहीं आई, आबिद परेशान, क्या करूं। नीचे सारे इलाके में पहाड़ पे इबादत कर रहे हैं, नीचे सब के सब आतिश परस्त है, आग की इबादत करने वाले। रात इंतजार किया, इफ्तार रोटी नहीं आई, सहरी तक इंतजार किया, रोटी नहीं आई, परेशान, पूरे दिन का भूखा, रात का भूखा, क्या करूं। इसने कहा ऐसा करता हूं, गार से उतरता हूं, बस्ती में जाता हूं, रोटी तलब करता हूं, रिस्क मांगता हूं। बस्ती में किसकी इबादत करने वाले? आतिश परस्त। ये किसकी इबादत करने वाला? अल्लाह। उतरा, आया, एक आतिश परस्त के दरवाजे को दक्कुल बाब किया, अंदर से वो बाहर आया। इसने कहा हुजूर बहुत भूखा हूं, खाने को कुछ मिल सकता है? वो अंदर गया, 2 रोटियां लेकर आया। कितनी मिलती थी गार में? ये कितनी लाया? कभी माल दिया जाएगा, इधर माल ज्यादा है, हुसैन को छोड़ो, इधर आ जाओ। देखना यह है कौन हुर की तरह हुसैन की तरफ जाता है। मुश्किलात भी हो सारी, लेकिन उनके बावजूद हुसैन को न छोड़े। और कौन ऐसा है जो पिसर साद की तरह जानता भी है, मानता भी है कि हुसैन हक पर है, मगर राय की हुकूमत के लालच में हुसैन को छोड़े बैठा है। मिला कुछ? कुछ भी नहीं मिला। आया दरवाजे पर, कहा मुझे कुछ खाने को दो, भूखा हूं। गया, 2 रोटियां लेकर आया, सामने रखी, ये रोटियां लो, चले जाओ। बड़ा खुश हुआ, एक मिलती थी, यहां 2 मिल गई हैं, ली, बगल में दबाई और जाने लगा। जैसे ही चलने लगा, इस आतिश परस्त का एक पालतू कुत्ता दरवाजे पे बैठा था। कुत्ता उसके पीछे दौड़ा, उसकी अबा को, उसके लिबास को दांतों में दबाया। ये समझ गया, आबिद है, समझ गया ये कुत्ता भूखा है, इसे कुछ खाने को चाहिए। इसने 2 में से 1 रोटी ली, कुत्ते को डाल दी। और मैं तो पहले से 1 का आदी हूं, एक ये खा लेगा तो क्या होगा। सारे मोहतरम सुनने वाले साहिबा ने फहम, 1 रोटी कुत्ते को डाल दी, कुत्ते ने रोटी खाई, ये आगे जा चुका था। जैसे ही कुत्ते की रोटी खत्म हुई, फिर इसके पीछे दौड़ा। अब मैं ये लफ्ज जानवर का नाम ले रहा हूं तो कोई हैरान ना हो जाए, कुरान ने भी लफ्ज कल्ब इस्तेमाल किया है, और मेंबर से कुरान वाले अल्फाज दोहराए जा सकते हैं। समझा रहा हूं, पहुंचा रहा हूं, ये बात पहुंच जाए मेरे नौजवानों को। फिर दूसरी रोटी के लिए इसके पीछे दौड़ा। ये हैरान है कि अगर इसे रोटी न दूं तो ये मुझे खा लेगा। चेहरों पे मुस्कुराहट बिखेरने के लिए जुमला कह रहा हूं। कुत्ता इसके पीछे है। अब ये हैरान होकर कहने लगा, रोटी दूं या बोटी दूं? अगर कुछ रोटी न दूं तो बोटी जाती है, वरना रोटी देनी पड़ेगी ताकि बोटी बच जाए। जल्दी से दूसरी रोटी भी इसके सामने फेंकी। कहा ठीक है, कहीं और मांग लूंगा। चला गया, कुत्ता रोटी खाने में लगा। दूसरी रोटी भी कुत्ते ने जब खा ली तो फिर इसके पीछे दौड़ा।
फिर इसको काटने की कोशिश करने लगा। अब इस आबिद से भी रहा नहीं गया, तड़प कर कहने लगा, ओ बेहया कुत्ते, तुझे रोटी दे तो दी, अब क्या कर रहा है? अल्लाह ने कुत्ते को कुव्वत गोयाई अता की। कहने लगा, बेहया मैं हूं या तू है? मैं इस आतिश परस के दरवाजे पर रहने वाला हूं, इतने साल से इसके दरवाजे पे पल रहा हूं। ये मुझे कभी खाने को देता है, कभी नहीं देता, लेकिन इसके दरवाजे को छोड़कर मैं आज तक इसके दुश्मन के दरवाजे पे नहीं गया। ये मुझे नबी दे, यहीं बैठा रहता हूं। तुझे एक दिन न मिला, अल्लाह के दुश्मन के दरवाजे पे आ गया। एक दिन ना मिला, एक दिन नहीं सोचा कि दुश्मन खुदा है, मैं इसके दरवाजे पे कैसे जाऊं? मैं हूं या तू है? कभी हड्डी देता है, कभी नहीं देता, कभी रोटी देता है, कभी नहीं देता, लेकिन मैं इस दरवाजे पे पड़ा रहता हूं कि मेरा मालिक है। अब यहीं खुद को रख के देख लीजिए, सरकार क्या करें, हलाल में गुजारा ही नहीं होता, तनख्वाह में गुजारा ही नहीं होता हमारा, क्या करें? आपने जरूरियात इतनी बढ़ा क्यों दी जो गुजारा नहीं होता? अपने ऊपर भी निगाह फरमा लीजिए ना कि क्यों नहीं हो रहा। मामलात क्या हैं? खुदा से लेना है या इबलीस से लेना है? उसके दिए हुए में से लेना है या फिर हराम काम से लेना है? आज की मजलिस का माहसल यही है, फैसला ये करना है। हकीकी खुदा वाले हैं, जो वो दे रहा है उस पर राजी रहना है। और अगर जुबानी दावा है, इबलीस को जवाब दिया है इस जानवर ने, इस आबिद को जवाब दिया है इस जानवर ने, मैं तो इस दरवाजे पे पड़ा हूं, छोड़ के नहीं जा रहा। तुम कैसे हो जो छोड़ के जा रहे हो? कभी मुश्किल वक्त आता है, लेकिन सलाम है इन हुसैनियों को, कैसा भी मुश्किल वक्त क्यों ना रहा, हुसैन को दर को छोड़ के नहीं गए। आज जियारत के लिए जा रहे हैं ना, ज़ाहिरीन हुसैन इब्न अली जा रहे हैं जियारत। कैसा कैसा मुश्किल वक्त आया, जो जाएगा वो एक हाथ कटवा के जाएगा, जो जाएगा वो दूसरा हाथ भी कटवा के जाएगा, दो जाएंगे, एक खुद को शहीद करवाएगा, कत्ल करवाएगा, दूसरा जाएगा, लेकिन जाने वाले कम ना हुए। वीजा नहीं लग रहा, तलब है कि हमारा वीजा लगे, हम भी जाएं। क्या करोगे जाके अज़ादारों? तो उस मकाम पे जाएंगे जहां सकीना को पहला तमाचा लगा। वाह हुसैना, वाह गुरबता। 11 मुहर्रम है, हुसैन की 4 बरस की सकीना। शाम गरीबा से जुल्म शुरू हुआ ना आलिमा में। हुसैन की नाजुक बेटी सकीना के औलाद वाले बैठे हुए, खुद हुसैन ने कहा, मुझे उस घर में सुकून नहीं मिलता जहां मेरी सकीना और रुबाब ना हो। वो बच्ची जो हुसैन के सीने पे सोने की आती थी, वो बच्ची जो सारे घर का सुकून थी, वो बच्ची शब आशूर है। हुसैन बार बार कह रहे हैं, सकीना जाओ, जाके सो जाओ। वाह हुसैन, खुदा करे ये दर्द का जुमला मैं आपके दिलों में उतार सकूं। हुसैन बार बार कह रहे हैं, जाओ सकीना, जाके सो जाओ। बच्ची सकीना हुसैन के पास ही है, जाके सोती नहीं। बार बार कहा, जाके सो जाओ। मौला, बेटी साथ बैठी है, सोने के लिए क्यों कह रहे हैं? बैठे रहने दीजिए। अजब नहीं जवाब मिले, मैं जानता हूं अगर आज सो गई तो सो गई। वाह हुसैना, वाह हुसैना, जो आवाज़ें बुलंद है सैयद अजर अता फरमाए। तो नाजुक दिल है ना, जो नाजुक दिल है, जो इशारे तक पहुंच रहे हैं। आज सो गई तो सो गई, आज के बाद बच्ची को नींद नसीब नहीं होगी। वाह हुसैना, वाह गुरबता, आज के बाद शिमर के तमाचे होंगे, हुसैन की बेटी सकीना होगी। सैयद सज्जाद रोते रहे और बार बार कहते रहे, मुझे मेरी बहन के सवालों ने बड़ा रुलाया। मरहबा मरहबा, जो आज सीनों पे पड़ रहे हैं सैयद अजर अता फरमाए। औलाद वाले बैठे हुए हैं, दर्द के जुमले हैं। बहन के सवालों ने बड़ा रुलाया। जिंदान था, शाम का वक्त होता परिंदे जाते, सुबह का वक्त होता परिंदे जाते। जब सुबह के वक्त परिंदे गुजरते, बच्ची तड़प के कहती, भैया सज्जाद, ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? वाह
वाह हुसैना वाह मजलूमा वाह गुरबता। गरीब को गरीब बन के रोना अज़ादारो। भैया ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? सज्जाद कहते हैं सकीना ये अपनी रिस्क की तलाश में जा रहे हैं। अज़ादारो शाम होती परिंदे फिर गुजरते, इधर अली की पोती हुसैन की बेटी फिर कहती भैया सज्जाद अब ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? तड़प के कहते अब ये अपने अपने घरों को जा रहे हैं, अपने वतन को जा रहे हैं। बच्ची मासूमियत से पूछती भाई क्या हम भी कभी अपने वतन को जाए? वाह हुसैना, हाय सकीना, हाय हुसैन, हाय गुरबत आले मोहम्मद की। सज्जाद कहते हैं राह शाम में एक मंजिल ऐसी आई, शिमर का काम यह था मुझे मुसलसल ताजियाने मार रहा था। जब भी कोई बात होती मेरी पुश्त पर आता मुझे ताजियाने मारता। जख्मी पुश्त है सैयद सज्जाद की, एक तो बीमार जंजीरों में लोहे में जकड़े हुए, उसके बाद पुश्त पर ताजियाने बरसाए जा रहे हैं। अदादारों का शाम में एक मकाम पे काफिला रुका, शिमर आया मेरी पुश्त पर ताजियाने मारने लगा। मेरी 4 बरस की बहन करीब आई और आकर कहने लगे शिमर शर्म नहीं आती, देखता नहीं है मेरे भाई की पुश्त पे कितना जख्म हुआ है, सारी पुश्त खून में डूबी हुई है, अब भी मेरे भाई को ताजियाने मार रहा है। 4 बरस की मासूम बच्ची भाई के हक में बोलने लगी। साहिल ने कहा मौला क्या उसने मारना छोड़ दिया? तड़प कर रो कर कहने लगे मुझे छोड़ दिया। जो हसीनों पे पड़ रहे सैयदा अजरता फरमाए, जो नहीं रो सके, जो हाय भी ना कह सके। फिर याद दिला रहा हूं, छठे इमाम फरमाते जो हमारी मुसीबत पे हाय कहे अल्लाह उसे भी तस्बीह शुमार करता है। कोई जुबान ऐसी ना हो जो हाय से महरूम रह जाए। बच्ची प्यासी, बच्ची मजलूम, बच्ची वो जो सजा पाती जा रही है। अदादारों जब कूफे में दाखिल हुए, सैयद सज्जाद कहते कल इंशाअल्लाह मुफस्सल शहादत अर्ज करूंगा। सैयद सज्जाद कहते हैं बाजार सजे हुए थे, इब्ने ज़ियाद का हुक्म था जो हमारी रियाया है वो नए लिबास पहने खुशी मनाए। तो इतना रश था कि हम अंदर दाखिल होते कई कई घंटे लग जाते। खैर हम पहुंचे, आगे बढ़े, लोग घरों के मकानात की छतों पे आके बैठ गए कि हमारा नजारा करें। नजारों कुछ बीबियां मकान की छत पर हैं, इधर से असीरों का काफिला जा रहा है। कहीं जैनब है, कहीं उम्मे कुलसूम है, कहीं रुबाब है। शहजादी जैनब के साथ सकीना बैठी है, काफिला जा रहा है, लोग देख रहे, तमाशा देख रहे आले मोहम्मद का। ऐसे में बीबी जैनब की निगाह भतीजी पे पड़ी, सकीना पे पड़ी। देखा सकीना कुछ कहना चाह रही है, तड़प गई। तो मेरी शहजादी मैं महसूस कर रही हूं कि तुम कुछ कहना चाहती हो मगर कह नहीं पाती। बच्ची की आंखों में आंसू आए। कपूबी अम्मा कहना तो चाहती हूं मगर कैसे कहूं, आपको खुद असीर देख रही हूं। दर्द का जुमला है, जुमला आहिस्ता से है। बीबी ने कहा सकीना अगर मुझसे न कहोगी तो किससे कहोगी? 4 बरस की बच्ची तड़प कर कहने लगी हाँ वो भी सही फरमा रही है। अब चचा अब्बास भी तो नहीं जिन्हें आवाज हो, अब बाबा हुसैन भी तो नहीं जिसे पुकारो, भैया अली अकबर भी तो नहीं है जिन्हें बुलाओ। फूफी अम्मा बहुत प्यासी हो। प्यास का नाम आना था, साकी कौसर की बेटी ने सर को झुकाया। ज़ैनब पानी कहां से लाए? अदादारों ये आवाज मकान की छत पे बैठी हुई औरत ने सुनी, तड़प गई, आवाज देकर कहने लगी ए बीबी अपनी बच्ची से कह अब ये प्यासी नहीं रहेगी, मैं जाकर इसे पानी लेकर आती हूं। गई, पानी लेकर आई, जाम आगे बढ़ाया, कूजा आगे बढ़ाया। सकीना के हाथ में कूजा आया, लबों से लगाना चाह रही है। अचानक उस बीबी ने कहा ए बीबी इस बच्ची से कहो मेरे लिए कुछ दुआ भी मांग दे। शर्मा के नहीं, शर्मा के नहीं, जो इबादत करने के लिए आए। मेरी शहजादी कहती है अल्लाह कैदियों की दुआ जल्द कबूल करता है। परवरदिगार जो कैद में है इन कैदियों के सदके रिहाई अता फरमा। अल्लाह कैदियों की दुआ जल्द कबूल करता है, इससे कहो मेरे लिए दुआ भी मांग दे। बीबी ने सकीना के हाथों पे हाथ रखा, कूजे को रोका, कहा बेटी पानी बाद में पीना, पहले इसके लिए दुआ करो। कूजा साइड में किया,
हाथों को उठाकर, छोटे छोटे हाथ, नन्हे हाथों को उठाकर सकीना ने कहा बीबी दुआ बता, क्या दुआ है? कि मेरी पहली दुआ तो यह है, अल्लाह से दुआ करो जिस तरह ये यतीम हुई है, वाह हुसैना, वाह मजलूमा, वाह गुरबता, वाह फातिमा, जिस तरह ये बच्ची यतीम हुई है, अल्लाह मेरे बच्चों को ऐसे यतीम न करे। बीबी ने हाथ उठाकर कहा परवरदिगार मेरी यतीमी का वास्ता, इसके बच्चों को ऐसे यतीम न करना। कि दूसरी दुआ, मेरा शौहर सफर पे गया है, खैरियत से वापस आ जाए। दुआ की इसका सफर खैरियत से वतन वापस इसका शौहर पलट आए। कि बीबी मेरी एक और दुआ है, कि बयान कर। कि दुआ यह, दुआ करो मैं जल्दी मदीने पहुंच जाओ, है कूफे में है, कि जल्दी मदीने पहुंच जाओ। शहजादी ज़ैनब ने इससे फिर पूछा क्या कह रही है? कि दुआ करो असबाब मुहैया हो, मैं मदीने चली जाऊं, मदीने पहुंच जाऊं। बीबी ने कहा है मोमिना, एक खातून मदीने जाकर क्या करेगी, क्यों जाना चाहती है मदीना? तो अब करोगे जुमला दर्द का है। कहने लगी तुझे नहीं पता, मदीने में मेरी आकाज़ादी रहती है, मदीने में मेरी शहजादी रहती है। अदादारों तड़प कर बीबी ने कहा है बीबी जरा अपनी शहजादी का नाम तो बता दे, किसके पास जाना चाहती है? अदादारों नाम का नाम आना था, तड़प के पीछे हटी, मुड़ के जाने लगी। कहा है बीबी दुआ कर रही है तो करो, इस भरे बाजार में मेरी शहजादी का नाम ना पूछो। कहा नामहरमों का मजमा। अब ज़ैनब से रहा न गया, बालों को हटाया, कहा उम्मे हबीबा नहीं पहचाना, मैं ज़ैनब बिन्ते अली, जिससे मिलने के लिए जाना चाहती है वो खुद कूफे में आ गई है। गौर से देखा, बस इतना का ऐना ऐना अबुल फजल लब्बा। परवरदिगार बहक के मोहम्मद वाले मोहम्मद सदाए बुलंद कर रहे हैं, ये जो गिरिया फरमाए परवरदिगार बहक के मोहम्मद वाले मोहम्मद हुसैन के अज़ादार अपने घरों को छोड़कर उमूर को तर्क करके इस फर्श अज़ा पर आते हैं, हर कदम के बदले अजर अजीम अता फरमा। बारिल्लाह बहक के मोहम्मद वाले मोहम्मद हम सब इस दर के भिखारी हैं, दिलों में जो तमन्नाएं हैं दुआओं को मुस्तजाब फरमा, हाजात शरीआ को मुस्तजाब फरमा, जो मरीज हैं शिफाए कामिला नसीब फरमा, जो परेशान हाल हैं उनकी तमाम परेशानियों का खातिमा फरमा। बारिल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमें हुसैन का हकीकी अज़ादार बनने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार हमारे नीयतों में खुलूस अता फरमा, मालिक मकामात मुक़द्दसा की मुहाफ़िज़त फरमा, हुसैन के अज़ादारों की मुहाफ़िज़त फरमा, मुमलिकत पाकिस्तान की मुहाफ़िज़त फरमा। परवरदिगार इन मकामात को ता क़याम क़यामत आबाद फरमा, बाने आने मजलिस की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा, उनके मरहूमीन के दरजात बुलंद फरमा। जितने मोमिनीन अरकान इस मजलिस अज़ा में फ़र्श बिछाने से लेकर इख्तिताम तक खिदमात अंजाम देते हैं, परवरदिगार इन तमाम की खिदमात को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। बारिल्लाह हमें मज़ीद ज़िक्र अहले बैत करने, सुनने, अमल करने की तौफ़ीक अता फरमा। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का जल्द ज़ुहूर फरमा, हमें इमाम के आवानो अंसारों खादिमीन में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाए मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।